तो एक और क्लास लेकर आ गए हैं। राधे राधे। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के कुछ इजी टॉपिक है जो आसानी से तैयार करके हम बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और पास हो सकते हैं इजी तरीके से। वो इजी टॉपिक कौन कौन से हैं आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है क्लास, तो शुरू करेंगे। कुछ टॉपिक हम बताएंगे कि जो इजी है, आसानी से हम तैयार कर सकते हैं और उससे पढ़ के हम आसानी से थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, अकाउंटेंसी का जो बहुत डर लगता है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट, सबको समझ में आता है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं, वो हम इस तरीके आज थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, करते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े चिड़िया दौड़ी मारे, पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास आज के देखते हैं इजी टॉपिक कौन कौन से। अकाउंटेंसी का हमारा है। पहला पहला जो टॉपिक आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है क्लास, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो चैप्टर फर्स्ट में है, इसमें जो रिलेटेड टॉपिक है, जो क्या क्या इसमें इससे रिलेटेड जो हम जिसमें करके चलेंगे, वो देखेंगे कौन कौन सा है। पहला हम देख रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो केसेस है उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। देख लेंगे उसमें एमसीक्यू भी आता है हमारे एक नंबर का। ठीक है, तो वो जो 8 केसेस है, 7 8 केसेस हैं, एवरेज प्रॉफिट जो निकालने का मंथ वाइज है, बिगनिंग ऑफ एच मंथ, मिडल ऑफ एच मंथ और एंड ऑफ एच मंथ, क्वार्टरली वाला केसेस है। तो वो सारे केसेस हम देख लेंगे इसमें। इसमें भी आता है और अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज दिया रहेगा वो निकालने वाला। ठीक है, तो कमीशन ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर। ठीक है क्लास, अब कमीशन ऑफ पार्टनर की बात करें तो एक होता है आफ्टर चार्ज, होता है बिफोर चार्ज। होता है बिफोर चार्ज, बिफोर चार्ज। एक होता है आफ्टर चार्ज, चार्ज। ठीक है क्लास, तो ये वाला देख लेंगे। बिफोर में क्या होता है, जितना परसेंट मांगता है, 10% दिया है, 10% चार्ज करना, तो टेन में हंड्रेड रखेंगे। अगर आफ्टर बोलेगा तो इशू क्या करेंगे, टेन में 110 कर देंगे। यही होता है। ठीक है क्लास, आफ्टर चार्ज बोलते हैं। ये बात ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इस पे कि कमीशन ऑफ पार्टनर क्या हो सकता है। एक और होता है इसमें टॉपिक जो रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन, ठीक क्लास, ये 4 टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएल एप्लीकेशन बनाते समय इन चीजों का ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेंगे हम। क्योंकि जब अगर इंटरेस्ट लोन की बात करें, तो अगर किसी पार्टनर ने किसी फर्म को अगर लोन दिया है, तो जैसी बात है उस पे लोन पे इंटरेस्ट होगा, वो 4 अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और 4 अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होगा उसके पहले चार्ज होगा, प्रॉफिट आने से पहले। तो उसके लिए पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल एप्लीकेशन नहीं बनाते। तो जो प्रॉफिट होगा पहले उसको इंटरेस्ट का पे कराएंगे, फिर जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो हम पीएल एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे। अगर वो नहीं बनाना चाहते तो पीएल एप्लीकेशन जो नेट प्रॉफिट लिखेंगे, वहीं से इंटरेस्ट वाला निकाल के उसको माइनस देकर दिखाते हैं, तब आगे उसके बाद हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ठीक है क्लास, तो पहले चैप्टर से ये पहला टॉपिक हो गया। और दूसरे टॉपिक की बात करें, 12 13 टॉपिक है। तो दूसरे टॉपिक की बात करें तो होता है पास्ट एडजस्टमेंट की टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है क्लास। पास्ट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्या होता है, जब अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद, बनाने के बाद जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं, तो फिर हमको पता चलता है कुछ चीजें छूट जाती हैं, ओमिटेड हो जाती हैं, या कुछ एरर हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो उसको सुधार करने के लिए हम अकाउंट में तो कुछ कटपिट तो करेंगे नहीं, तो उसको सही करने के लिए नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो उसी के लिए क्या होता है, ये पास एडजस्टमेंट बनती है, जैसे हम क्लोज अकाउंट भी करते हैं, ये हमारी बनती है। तो आप इसको भी देख लेंगे, ये इजी है, आसानी समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला टॉपिक इसको कर लेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक आता है, एक होता है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हमारा इजी इजी चैप्टर है, सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिटायरमेंट क्या करेंगे, फुल चैप्टर तैयार करेंगे, फुल चैप्टर तैयार कर लेंगे। फुल चैप्टर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फुल चैप्टर प्रिपेयर करेंगे।
रिटायरमेंट इजी है, आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, मैंने गुडविल छोड़ दिया उधर, गुडविल जो प्रॉब्लम होता है उसको छोड़ दिया है, और एडमिशन का भी पार्ट में छोड़ दिया, तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट इजी है, आसानी समझ में आ जाता है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर डेथ ऑफ पार्टनर की बात करें, डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर की बात करें तो इसमें क्या, डेथ ऑफ पार्टनर जो होता है दो तरीके से होता है, एक टाइम बेसिस होता है, एक सेल्स बेसिस होता है। तो आपको जो तैयार करना है, मैं एक ही बेसिस दे रहा हूँ, सेल्स बेसिस, सेल्स बेसिस एंट्री, सेल्स बेसिस के थ्रू जो एंट्री होती है वो आप तैयार करेंगे, यानी जो प्रॉफिट निकालेंगे सेल्स बेसिस के अकॉर्डिंग, उसकी एंट्री क्या बनेगी वो आप तैयार करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है, और कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सेल्स बेसिस पे एंट्री याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर अगला आता है जो पांचवा पॉइंट है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से बात करें तो आप कौन सा टॉपिक तैयार करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में? जो हम तैयार करेंगे बेसिक, जो बेसिक एंट्री होती है वो तैयार कर लेंगे, बेसिक एंट्री, बेसिक एंट्री तैयार करेंगे। और एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आते हैं, बस ये दो चीज है आपको, रिलेशन अकाउंट और बेसिक एंट्री। अगर ये पता हो गया तो 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपके आते हैं, वो आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इतना चीज इसमें तैयार करेंगे डिसोल्यूशन। फिर उसके बाद अगला जो आता है, अगला जो टॉपिक दे रहे हैं आपको, वो डिवेंचर, डिवेंचर, डिवेंचर इजी है, अगर आपको शेयर कर लिया तो एंट्री आपको पता होगा, डिवेंचर इजी है, आसान है, कर सकते हैं। उसमें फॉर्मीचर और इशू वाला केस है, कुछ होता है तो सिंपल है, तो इसको आप फुल चैप्टर तैयार कर सकते हैं, फुल चैप्टर है, फुल चैप्टर करके शेयर और डिवेंचर से मिला के तो अपना 34 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो डिवेंचर से भी हमारे 9-10 नंबर का तो आ ही जाएंगे। तो अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आसानी से कर भी सकते हैं, इजी है, हो जाएगा, ठीक है बस। तो इतना आप कर लेंगे। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो टॉपिक हमारा है, एक्सटेंट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस, बैलेंस शीट, ये शेयर में, जो शेयर में चैप्टर में हमारे एक्सटेंट ऑफ बैलेंस शीट है, इसको तैयार कर लेंगे। इससे भी एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है, वो आप कर लेंगे, आसानी है, इजी है, हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 3 नंबर से 4 नंबर आ जाते हैं, वो हम कर सकते हैं आसानी से। एक होता है शेयर में ही टॉपिक होगा, अदर देन कैश, अदर देन कैश, ठीक है। शेयर का टॉपिक होगा, ये टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे, अदर देन कैश की टॉपिक, ठीक है क्लास। उसके बाद आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज होता है ना, उसमें से और करके मिलेगा कुछ 4 नंबर का, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट फिगर निकालना होता है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना होता है, वो आसानी से आप कर सकते हैं इससे, ठीक है क्लास। तो आप ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रहे हैं, कंपैरेटिव कॉमन आता है तो उसमें से आप कंपैरेटिव वाला पार्ट कर सकते हैं, इजी है। उसके बाद अगला जो टॉपिक दे रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पता है कि इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बड़ा वाला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों पार्ट आप तैयार कर लेंगे तो आसानी से 6 नंबर आ जाएंगे, भले नहीं पूरा नहीं कर पाएंगे, जितना हम कर पाएंगे, सिटी मार्किंग होता है 6 नंबर से 3 से 4 नंबर तो गेन कर ही लेंगे, तो आसानी से ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। एक और है मेजर हेड एंड
सब मेजर हेड और सब हेड से क्वेश्चन आएगा, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट आपको तैयार है तो कर सकती है। कंपनी बैलेंस शीट से आता है, बैलेंस शीट तो उसमें पता होता है ना कौन मेजर हेड होता है और सब हेड होता है, इक्विटी लायबिलिटी साइड के एसेट साइड का, तो उससे आप एक मेजर हेड सब हेड का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आप कर सकते हैं आसानी से। सो अगला जो टॉपिक बताएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप तैयार कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेंगे तो आसानी से आप अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेंगे तो जैसे कि एडमिशन और रिटायरमेंट में, एडमिशन रिटायरमेंट में आता है एक क्वेश्चन आएगा जो अकाउंट बनाने की रिवीजन और पार्टी कैपिटल बनाने के लिए, तो आपको अगर पार्टी कैपिटल नहीं आ रहा है रिवीजन में बना सकते हैं, तो इजी आसानी से 3 नंबर यहाँ से गेन कर लेंगे। तो किसी का रिवीजन तैयार कर लीजिए, चलिए पीएसआर हो चाहे एडमिशन हो रिटायरमेंट हो चाहे दे, तो सब में ये हमारा सेम बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबका फॉर्मेट सेम है, वही लायबिलिटी और एसेट से होता है, इंक्रीज और डिक्रीज जो करेगा उससे बनेगा ये। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। एंड लास्ट जो टॉपिक दे रहे हैं गुडविल। गुडविल, ठीक है क्लास, गुडविल का जो मेथड है ये एवरेज सुपर के थ्रू, इसमें सिर्फ हम क्या करें, गुडविल का मैं 2 ही मेथड दे रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारे इतने टॉपिक हैं। अगर आप इतने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आराम से चले 50 नंबर तक आप आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो इजी टॉपिक है, आसान और बढ़िया है, इसको आप तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए, तैयार करिए, आई होप आपको प्रिपेयर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा सारे टॉपिक। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास इतना ही रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे समझेंगे, जो नहीं आएगा इसको डाउट से क्लियर करिए और प्रयास करिए, आसानी से अकाउंटेंसी आपको निकल जाएगा। ठीक है क्लास, जय हिंद जय भारत।